नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड आज के संपूर्ण लेसन प्लान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार इसको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्या इसके सोपान रहते हैं, सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर आपको अन्य विषयों पर या अन्य प्रकरण के माध्यम से कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हर विषय के लेसन प्लान उपलब्ध हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई नए प्रकरण पे चाहिए जो आपको वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में वो प्रकरण का नाम लिख के भेज सकते हैं किस विषय से रिलेटेड है, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं वहाँ पे व्हाट्सअप विषय वस्तु के साथ भेजते हैं तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त किया दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो लेसन प्लान है रानी लक्ष्मीबाई, उससे रिलेटेड आज की पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब आप पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हो तो सबसे पहले कक्ष में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है, जिसमें आप विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ देते हैं, प्रकरण का नाम आप नहीं लिखते हैं। प्रकरण का नाम आप वहाँ पे तब लिखते हैं जब आप प्रस्तावना के माध्यम से जब उद्देश्य कथन करते हो, तो उद्देश्य कथन जैसे ही करते हो तो उद्देश्य कथन करते हुए ही आप प्रकरण का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उससे पहले नहीं लिखते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, देखिए, कुछ उद्देश्य के बारे में, जिसमें पहले बात करते हैं हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हैं वो हमारे सब्जेक्ट से या फिर विषय से रिलेटेड है, और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य है वो हमारे प्रकरण यानी शीर्षक से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं, जिसमें छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना एवं छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को गद्य माध्यम से मातृभाषा से जोड़ना एवं हिंदी भाषा में लिखित गद्य खंडों का भाव अनुगुणों का एवं विराम चिन्हों का पढ़ने संबंधी योग्यताओं का निर्माण करना एवं चारों कौशलों का विकास करना, कि बच्चों में जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला देखिए, छात्रों को रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के बारे में जानकारी देना, कि किस प्रकार या किस वीरता के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था। दूसरा देखिए, छात्रों में देशभक्ति की जागृति करना, यानी छात्रों में देशभक्ति को जगाना। तीसरा देखिए, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई जो कूटनीति है उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना, कि किस प्रकार अपने देश में कूटनीति के कारण अपने देश में भेदभाव फैलाया गया था उनके द्वारा। और स्वामी भक्ति की भावना का विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है सहायक सामग्री। तो शिक्षण में सहायक सामग्री या फिर टीचिंग एड इनको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि छात्र अध्यापक जो भी लेसन प्लान पढ़ाता है, उस लेसन प्लान को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की यूज़ लेता है पढ़ाते समय, वो सब यूज़ आने वाली चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट्ट, संकेत। अगर चाहो तो आप इसमें चार्ट पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो भी स्वतंत्रता के टाइम और भी सेनानी थे, रानी लक्ष्मी के अलावा तात्या टोपे हो गए, और भी जो थे सेनानी, उनका सभी के आप चित्र यहाँ पे लिख के चार्ट में दिखा सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि इससे लेसन प्लान अधिकतर रुचिकर हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है। अगला देखिए, पूर्व ज्ञान। सभी छात्र रानी लक्ष्मीबाई के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जानकारी रखते हैं तो छात्र अध्यापक आगे बढ़ता है प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से, यानी अपना टॉपिक निकलवाने के लिए छात्र अध्यापक क्रिया नामक इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है, कुछ प्रश्न करता है एवं छात्र क्रिया के माध्यम से छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता रहता है। जिसमें पहला प्रश्न, हमारे देश का क्या नाम है बच्चों, तो बच्चे जवाब देते हैं भारत। दूसरा देखिए, भारत किन किन विदेशियों का गुलाम रहा है, तो अंग्रेजों का भी, मुगलों का भी रहा है। तीसरा देखिए, अन्य और भी हैं, हालांकि अपने को जो उत्तर चाहिए होता है, छात्र अध्यापक को जो उत्तर चाहिए होता है वो सुन के ही वो अगला क्वेश्चन कर देता है कि अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने वाली लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो वो झांसी की रानी थी। झांसी की रानी के विषय में आप क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों, सामान्य बात है कि छात्र क्या है कि पूर्व ज्ञान रखता है रानी लक्ष्मीबाई के, तो सामान्य कुछ बातें तो जानता है तो बताएगा ही जरूर, लेकिन संपूर्ण बातें नहीं जानता है तो वो अंत में जाके क्या होता है, समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पे छात्र अध्यापक के द्वारा ये देखा जाता है कि बच्चा समस्यात्मक हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करता है, अगला बिंदु कर देता है, जो कि है उद्देश्य कथन।
इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए जो प्रकरण का नाम होता है झांसी की रानी या फिर अन्य जो भी है, उस प्रकरण का नाम क्या किया जाता है, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने लिख दिया जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। चलिए, छात्र अध्यापक द्वारा क्या है कि अगला बिंदु रखा जाता है जो कि पाठ्योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, प्रस्तुतिकरण। इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है, विशेष रूप से 3 कॉलम बनाता है, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन एवं श्यामपट्ट कार्य। तो छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक क्या करता है कि अपनी जो भी विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने रखता है। दूसरा है छात्र कथन, इसमें छात्र क्या है वो ध्यानपूर्वक जो भी छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। और श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा ये विषय वस्तु रखी जाती है, इसमें से कुछ मुख्य बिंदु है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित सामान्य जानकारी छात्र अध्यापक देता है। ये आप इजीली देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आदर्श वाचन। अब ये आदर्श वाचन किया जाता है तो ये आपको अच्छे से पता होगा, आदर्श वाचन किया जाता है वो हमेशा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है, क्योंकि बच्चों के आदर्श के रूप में जो कार्य करता है वो एक शिक्षक ही होता है। जैसे आपको पढ़ाते समय ये आप करते हो, मतलब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका करती है। ठीक है, इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय, ताल, यति, गति, आरोह, अवरोह इत्यादियों का ध्यान में रखते, शुद्धता का, स्पष्टता का ध्यान में रखते हुए इस पाठ को क्या है कि वो जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाता है। अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है तो छात्र अध्यापक कुछ बच्चों को, संपूर्ण नहीं, उनमें से कुछ बच्चों को वहाँ से उठाएगा और उठा के बोलेगा, उनको एक निर्देश देता है कि आप इस पाठ का अनुकरण करो, यानी जैसे मैंने पढ़ाया इस विषय वस्तु को वैसे आप पढ़ो। अब छात्र अध्यापक द्वारा कई इस निर्देश के अनुसार छात्र क्या है उस चीज़ को पढ़ता है, पढ़ते समय किन चीज़ों में गलतियां कर देता है, मतलब कहीं पे जाके उसको कठिनता हो जाती है और जहाँ पे उसको कठिनता होती है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। उसे काठिन्य निवारण कहते हैं, जिसमें कुछ शब्दों का, जैसे बच्चों में कहीं गलती कर दी है तो उस शब्दों का निवारण किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द है पाठ के अकॉर्डिंग, जिसमें शब्द और उसका अर्थ भी बताया गया है ताकि बच्चे को वो ईजिली समझ में आ जाए। तो जैसे बिगुल है तो सेना की एकत्रित के लिए बजाया गया बाजा या फिर एक युगल होता है वो बजाया जाता है। नवाकर क्या होता है, झुकाकर। विधर्मी क्या होता है कि स्वधर्म विपरीत आचरण करना। भासमान क्या होता है, प्रकाशित। कंठा क्या होता है कि बड़े मनकों की माला होती है। हुजर क्या होती है, अश्वारोही। पार्श्व क्या होता है, दाएं बाएं। अवशिष्ट क्या होता है, बचा हुआ। वैसे ही ये जो कुछ शब्द हैं जो कि छात्र अध्यापक द्वारा बताए जाते हैं बच्चों की निवारण करने के लिए गलतियों का। नगण्य होता है, तुच्छ होता है, पारंपरिक, निपुण होता है, बरकाव होता है, बचाव होता है, हुल होता है, लंबी कटार, आवेश होता है, जोश में, विलंब होता है, देर। ये सभी चीज़ें हैं जो छात्र अध्यापक द्वारा रखी जाती हैं। अब बढ़ता है छात्र अध्यापक अगले कथन की ओर, जो कि है बोध प्रश्न एवं पुनरावर्ती प्रश्न। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा जो संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई गई है उस विषय वस्तु में से बच्चे को कितना ज्ञान हुआ यह जानने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु का छात्रों में कितना ज्ञान हुआ है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो वो झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई देशमुख को क्या आदेश देती है कि दामोदर को पीठ पर बांधने का आदेश देती है। अंग्रेज जनरल क्यों परेशान था लक्ष्मीबाई की वीरता के देखकर। झांसी की रानी ने किसके छक्के छुड़ा दिए, तो अंग्रेजों की। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। अब देखिए छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर ये प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का आकलन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चों को संपूर्ण पाठ में कितना क्या समझ में आया। उसमें पहला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के व्यू पर प्रहार किसने किया, तो तात्या टोपे ने किया था। दूसरा देखिए, बालक दामोदर किसके लिए रो रहा था, माता के लिए। अंग्रेजों के द्वारा बंदूकों से हमला का जवाब लक्ष्मीबाई ने किससे दिया, तो उन्होंने भी बंदूकों से गोलियां चलाई। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने किसको सावधान एवं परेशान कर दिया था, तो अंग्रेज जनरल को। उसके बाद देखिए हमारा जो अंतिम बिंदु है वो है गृह कार्य। देखिए गृह कार्य में क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न बच्चे को रखा जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर रखा जाता है, जो कि बच्चे का संपूर्ण पाठ का रिवीजन रिकॉल हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो देखिए इसमें छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न रखा गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में आप लिख कर लेके आए।
तो इसमें संपूर्ण चर्चा हो जाती है कि झांसी की रानी कौन थी, क्या थी और उन अंग्रेजों को किस प्रकार यहाँ से बाहर निकाला, तो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी है हो जाएगी बच्चे को। तो दोस्तों आज की पार्ट योजना यहाँ पे समाप्त होती है। पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ईजिली आप बना सकते हो। और चाहो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी जाके हमारा चैनल जो नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का वैसे ही सेम टू सेम नाम अपना टेलीग्राम चैनल का है, तो वहाँ पे सर्च करके आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे अब तक की बनाई गई हमारी सारी लेसन प्लान की पीडीएफ वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हो। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे को किसी लेसन प्लान के अंतर्गत समस्या आ रही हो कि ये लेसन प्लान अपने को नहीं मिल रहा है, तो आप नए लेसन प्लान के लिए हमारे जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए हैं वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं विषय वस्तु के साथ। 24 घंटे के अंतर्गत आपको वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।